शक कोई रह गया? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। बिल्कुल सर कामरान साहब ने जो बात की है वो बात की हद तक ठीक है। इन्होंने कहा है कि इन लोगों ने क्या मतलब क्या यहाँ पे गलत चीज़ लेकर आए, यही लेकर आए हैं, उनको ये लेकर आए हैं। और अगर फ़र्ज़ करें पिछले साल अगर ये सोर हैं और पिछले साल इनको पता हो गया था कि यार अच्छा, उससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने किसानों को कहा कि हम ये आपको देंगे, ये देंगे। मेरे ख्याल में 4200 4800 का उन्होंने कहा था कि इतने में गंदम वो कहेंगे। अब उन लोगों ने जो महंगी तरीन खादें लगा ली, क्या कुछ नहीं लगाई, तो जैसे ये कह रहे 3200 है, बाद लोगों का 3600 तक चला गया। अब वो अपने नुकसान पर बेच रहे हैं। आप सोच सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारे मैं आपको नहीं, आपके साथ तो होना चाहिए। आप भी तो ये गंद लेकर आए, गंद लेकर आने वाले आप लोग हैं। मैं आपको एक बात, मैं इनकी जगह होता और ये लोग अलाउ मी प्लीज, अलाउ मी, मैं इनकी जगह होता और कोई इस किस्म की बात कर रहा होता इस मुल्क के साथ, मैं उनको उसी वक्त छोड़ चुका होता। मैं सपोर्ट ही ना करते इतने निकम्मे नाअहल नालायक लोगों को। वो तो कह रही हैं बजट पास नहीं करवा पाएंगे। पिछले साल तो करवा दिए थे ना, पिछले साल करवा दिए थे। नंबर 2, ये जो पानी का सारा है ना, हनीफ अब्बासी साहब क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर लें, इसको एक्सपोलेट करें। उसमें क्या कहते हैं? उसका मतलब ये है कि इन दोनों को, पीपल्स पार्टी और PMLN को और साथ MQM और बाप को, इन लोगों को एक जॉब पे रखा गया कि ये आप लोगों ने करना, ये आपकी तनख्वाह है। दैट शोज के इनके पास जो मैंडेट इनको दिया गया है वो इनका मैंडेट नहीं था, लेकिन चूंकि इनको मैंडेट दे दिया उसके बदले में इनसे ये सारे काम कराए जा रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत कभी नहीं होगी कि इस हुकूमत को छोड़ सके। ये कोई ना कोई बहाना लगा के इस हुकूमत के साथ करारदाद है उसको तो वोट देंगे ना। देखिए, उसको छोड़ दें जिसकी मर्जी करारदाद हो। करारदादों का कोई फायदा नहीं है, करारदादों का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। करारदाद एक सफा पढ़ के कर लो, तालियां बज गई, बात खत्म। कुछ उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं है। ये आपके और मेरी आंखों में पार्लियामेंट झूठ, ये आपके और मेरी आंखों में पाकिस्तान का पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कह रहा है, कोई फर्क नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, वहां पे करारदाद पास कर लेते हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं है। लेकिन मैं एक दो बातें करना चाहता हूं। मैं अपने अली गौहर साहब ने बातें की हैं, मुझे उनके पूरे जो आपने सवालात किए, मुझे उसमें से सिर्फ एक चीज समझ आई है, वो है कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं आपको उनको थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिनके बारे में इंडियन लोग कहते हैं कि हमने इन पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ये वाहिद पॉलिटिशियन है कि बकौल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कि इन्होंने टेररिस्ट से, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हुए हैं। ये वाहिद पॉलिटिशियन है कि जिन्होंने इंडिया जाके कश्मीर कॉज को नुकसान दिया है, वहाँ जाके हुर्रियत के लीडर्स के साथ ना मिलके। ये वाहिद पॉलिटिशियन है जिन्होंने, वही वाली बात जैसे आपने कहा था कि इनके एहसास से बाहर ज्यादा है, पाकिस्तान से कम है। जब ये 2000 मैंने सवाल किया है, जो लोग कह रहे हैं, जब ये 2000 में, सन 2000 में इस मुल्क से भागे थे, वो NRO करके बाहर भागे थे, डील करके बाहर भागे थे, ये अपने यहाँ पे एसेट्स बेच कर गए थे। वो एसेट यहां से इन्होंने सऊदी अरब में मुंतकिल किए थे बकौल उनके। फिर वहां से इन लोगों ने वो पता नहीं किस तरीके से जादू में 4-6 साल के अंदर अंदर वो सारी प्रॉपर्टी खरीद ली थी जिसमें ये 1995 में रहते थे, 1993 में रहते थे, जिसके बारे में जो वहां पे अगर आप कितने भी, वहां पे एक कोर्ट केस भी हुआ था जिसमें ये हुदैबिया पेपर मिल के लिए इन लोगों ने कह रहे हैं ना कि हम लेकर आएंगे। नहीं लेकर आएंगे ये कभी। इनका तरीकाकार क्या है? मुझे बताएं। पाकिस्तानियों का कन्वेंशन कर रहे हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और आपको लगता है कि ये अपनी नहीं लाएंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी ले आएंगे, आई एग्री विद देम। बहुत सारे पाकिस्तानी, उनको इस मोहब्बत है, इन लोगों को नहीं है। इनके बच्चे नहीं लेकर आएंगे, ये चैलेंज कर रहे हैं। इनके बच्चे नहीं लेकर आएंगे, चैलेंज कर रहे हैं। मुझे पता है नहीं लेकर आएंगे, चैलेंज करने की बात नहीं है। ये लोग अपनी, अगर मुझे मोहब्बत हो इस मुल्क के साथ, मैं इंग्लैंड में रहा हूं, 7-8 साल रहा हूं, मैं वहां पे प्रॉपर्टी सब कुछ, मैं सब कुछ पाकिस्तान ले आया था। क्यों? क्योंकि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। इन लोगों का जीना मरना, ठीक ठाक होना, डॉक्टर के पास जाना, डेंटिस्ट के पास जाना, किसी के पास जाना,
इस मुल्क में नहीं है। ये इस मुल्क में उस डॉक्टर को नहीं ट्रस्ट करते, ये बाहर जाके ट्रस्ट करते हैं। मैं जवाब ले लेता हूं। और ये याद रखें, एक और बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था, जो बात वो कही थी ना कि रेमिटेंस आई थी, अच्छी बात है रेमिटेंस आने की, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं। अप्रैल 2022 में रमजान फॉल हुआ था, उसके आगे पीछे 2.8 बिलियन, 2.4 बिलियन, 2.3 बिलियन इस तरह की रेमिटेंसेस आती थी। उस महीने में 3.2 बिलियन आई थी, मतलब तकरीबन 600 मिलियन का फर्क पड़ा था। इसी तरह से 2023 मार्च अप्रैल में रमजान आया था, उस दौरान में अगेन 5 से 600 मिलियन का फर्क पड़ा था। आप कह रहे हैं कि इसी ईद के मौके पर 24 में आप ये कह रहे हैं 7 से 800 ईद त्योहार के मौके पर रेमिटेंस बढ़ जाती है। देखिए खाली ईद त्योहार नहीं होता, आपके सारे ज़कात जो होते हैं ना, सारा ज़कात रमजान में होता है, हर मुसलमान को पता है। अब वो जितने बाहर लोग हैं, मेरी बहनें हैं, बाकी लोग हैं जो बाहर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि ये मेरा पैसा है, ये ज़कात जाके पाकिस्तान में दे दो, तो वो ज़कात का पैसा। अच्छा, अभी आपको पता है अभी ये पिछले 10-12 दिनों में क्या हुआ है?